पंडिताइन के हार की चोरी दृश्यम 2.0। हर रोज नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न। एक समय की बात है। प्रीतमपुर गांव में एक पंडित अपनी पत्नी सुमन के साथ रहते थे। पंडित जी बहुत ही कंजूस और कामचोर थे। पंडित मनमोहन से उनकी पत्नी सुमन काफी समय से एक हार की मांग कर रही थी। हर बार पंडित उनको बातों में टाल देते थे। वो कभी अपनी पत्नी से यह नहीं कह पाते थे कि उनके पास हार खरीदने के पैसे ही नहीं हैं। वो हमेशा यह कहते, अरे घर में हार रखने से चोरी हो जाता है। ऊपर से हमेशा चोरी हार के दाम को बढ़ाकर ही बोलता है। इन गहनों को रखने से कोई फायदा तो होता नहीं है। बस कुछ देर सजने संवरने के लिए काम आने वाले इन हार से इतनी मुसीबत आती है तो इसे खरीदना बेकार ही है। पंडित की पत्नी काफी भोली थी। वो हमेशा अपने पति की बात में आ जाती थी। लेकिन दूसरी महिलाओं के पास गहने देख के उनके मन में भी होता था कि पास मेरे पास भी जेवर होते। वैसे पंडित थोड़ी मेहनत करते तो मेरे लिए भी हार खरीद सकते थे। लेकिन उन्हें भोजन करना, आराम करना ही पसंद है। वो अपने आलस के कारण मेरी 4 बातों को सुनकर भी उसका बुरा नहीं मानते। एक दिन बच्चों को पढ़ाकर पंडित घर लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी के गले में वही हार है जिसकी मांग वो लंबे समय से कर रही थी। हार देखते ही उन्होंने पूछा, अरे इतना सुंदर हार तुम्हारे गले में कैसे आया? पत्नी ने जवाब में कहा कि ये पड़ोस में रहने वाली महिला का है। मैं उससे मिलने गई थी आज। उसने जब मुझे हार दिखाया तो मैं बस पहन कर आ गई ताकि तुम देख लो। मुझे बस ऐसा ही हार चाहिए। बातें सुनकर पंडित जी बोले, पगली, तुम किसी दूसरे का इतना महंगा हार लेकर आई हो। अगर चोरी हो गया तो ये बनवाना ही पड़ेगा और बदनामी होगी वो अलग। पंडित की पत्नी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने बताया कि ये 20 तोले का हार है और मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। पत्नी की जिद सुनकर पंडित जी को घबराहट होने लगी। तभी पत्नी बोल पड़ी, जब सारी महिलाएं ऐसा हार पहनती हैं तो मैं क्यों नहीं पहन सकती? गुस्से में पंडित जी बोल पड़े, सब लोग कुएं में कूदेंगे तो क्या तुम भी कूद जाओगी? ऐसा नहीं होता है कि जो दूसरे करें वो हम भी करें। फिर पंडित ने दिमाग लगाकर अपनी पत्नी को बताया कि देखो, इस हार की कीमत आने वाले समय में घट जाएगी। आज इसे मैंने 1000 में लिया तो 1 साल बाद ये 500 रुपए का रहेगा। 5 साल में इसकी कीमत सिर्फ 300 ही रहेगी। ये बहुत बड़ा नुकसान है। इसे सहकर मैं हार नहीं खरीद सकता। तुम जल्दी से इस हार को वापस कर दो। इतना कहकर पंडित घर से बाहर की ओर चले गए। उसी रात सुमन ने एक चोर को अपने घर में देखा। वो चिल्लाने लगी। जब पंडित जी ने कहा कि क्या हुआ, तब वह बोली, मैंने अभी एक परछाई को देखा है। वो घर के अंदर गया है। वो पक्का चोर है। पंडित ने जल्दी से अपनी छड़ी लालटेन अपनी पत्नी से मांगी। पत्नी ने कहा कि मैं डर के मारे उठ ही नहीं पा रही हूँ। तभी बाहर से कुछ लोग आ गए। उन्होंने पंडित से पूछा, क्या हुआ? घर में चोरी हो गई है क्या? पंडित की पत्नी सुमन बोली, नहीं, वो ऊपर खिड़की से नीचे कूदा था और हमारे बिस्तर की ओर तेजी से भागा। मैंने उसकी परछाई देखी है। तभी सुमन ने अपना हाथ गर्दन की ओर फिराया तो उसे पता चला कि पड़ोसन का वे हार तो उसके गले से गायब है। हे भगवान, कहकर वो अपना सिर पीटने लगी। पंडित मनमोहन शास्त्री ने पूछा, तुम उस हार को उतार कर क्यों नहीं सोई थी? सहमी सी आवाज में सुमन बोली कि
मुझे क्या पता था कि आज घर में इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तभी पंडित जी ने कहा, कहता था ना मैं कि जेवर सब मुसीबत ही लेकर आते हैं। अब समझ आया कि नहीं तुम्हें? पंडित के पड़ोसियों ने तब तक पूरा घर छान मारा, लेकिन कोई चोर नहीं दिखा। छत पर भी देखा पर कोई हाथ नहीं लगा। उन्हीं में से एक पड़ोसी बोला, लगता है किसी जानने वाले ने ही ये काम किया होगा। दूसरे पड़ोसी ने कहा, देखो, घर के लोगों द्वारा बताए बिना किसी को कुछ पता नहीं चलता है। हार के अलावा और क्या चोरी हुआ है वो देखना चाहिए। पंडित जी की पत्नी सुमन बोली, सब कुछ तो सही दिख रहा है, संदूक भी बंद है और बर्तन भी सारे घर में हैं। वो गहना ले गया जिसकी मालकिन ही मैं नहीं थी। उस मुए चोर को पराये लोगों का सामान ही ले जाना था, मेरा कुछ ले जाता। अब हार का मजा आ गया ना तुम्हें? कितना समझाया, लेकिन तुम्हें कुछ समझ आए तब ना। सुमन बोली, पूरा 20 तोले का था। अब कह दूंगी उसे चोर ले गया, जो लेगी हार के बदले ले ले। पंडित जी ने झल्लाते हुए कहा कि तुम्हें बदले में हार ही देना पड़ेगा। पत्नी ने पूछा कि इतना पैसा तो है नहीं, इसका इंतजाम कैसे होगा? पंडित जी बोले, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो बदनामी होगी। तुमने उसका गहना रखकर बहुत ही भूल कर दी है। सुमन ने दुखी होते हुए कहा कि मेरा भाग्य ही खराब है। दूसरे की चीजों को गले में डालकर पता नहीं मुझे क्या खुशी मिल रही थी, मैं उसे पहनकर ही सो गई। उसके पति ने कहा कि अब खुद को दोष मत दो, कुछ कर लेंगे। पड़ोसी से कहना कि जल्दी उनका हार उन्हें मिल जाएगा। इतना कहने के बाद पंडित सोचने लग गए कि आखिर ऐसा क्या करें कि उस हार की कीमत जुट जाए। उसके बाद पंडित ने अपने ज्ञान से धन कमाना शुरू कर दिया। पंडित को हार की रकम चुकाने की इतनी चिंता थी कि उन्होंने दिन में सोना तक छोड़ दिया था। बच्चों को पाठशाला में पढ़ाने के बाद श्रीमद् भगवद गीता की कथा कराते और फिर लोगों की कुंडलियां सब देखते। इतना करते करते देर रात तक जागते और फिर सुबह पाठशाला बच्चों को पढ़ाने के लिए चले जाते। इस तरह दिन रात एक करके उन्होंने 6 महीने तक किसी तरह से उस हार की रकम के जितने पैसे कमा लिए। पंडित की पत्नी सुमन पहले तो हार देखकर बहुत खुश हुई। फिर उसने पंडित से पूछा कि आप गुस्से में दे रहे हैं ये हार? जवाब से पंडित ने पूछा, अरे भाई, इसमें गुस्से और नाराजगी जैसी क्या बात है? उसका हार हमारे घर से गायब हुआ था, तो उधार तो चुकाना ही होगा ना। ना सुनकर पंडित शास्त्री की पत्नी बोली, नहीं नहीं, ये उधार नहीं है। पंडित जी ने सुमन से कहा, चलो उधार ना सही, बदला तो है ना, जाओ उसे ये दे आओ। पंडित जी की पत्नी बोली, नहीं नहीं, ये बदला भी नहीं है। गुस्से में पंडित ने पूछा, अब तुम ही बता दो तो फिर क्या है ये? पत्नी सुमन ने कहा कि यह आपकी तरफ से मेरे लिए तोहफा है और निशानी है। उस रात हार चोरी ही नहीं हुआ था, मैंने तो बस ऐसे ही शोर मचा दिया था। हैरान होते हुए पंडित ने सवाल किया, क्या सही में ये सच है? सुमन ने कहा, हाँ पंडित जी, सच में। पंडित ने फिर सवाल पूछा, अच्छा, तो तुम मेरा कौशल देखना चाहती थी? जैसे ही पत्नी ने जवाब हाँ में दिया, पंडित बोले, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है इस कौशल के लिए मुझे क्या मूल्य चुकाना पड़ा है। पत्नी ने मासूमियत से पूछा, है 100 से भी ज्यादा क्या? पंडित जी ने भारी मन से कहा, हाँ, बहुत ऊपर। इस कौशल के लिए मुझे अपनी नींद, चैन, स्वतंत्रता
सबको कुर्बान करना पड़ा है। तुम्हारी तो मैं खबर लेता हूँ। यह सुनकर सुमन ने पंडित जी को हैरानी से देखा। फिर पंडित जी ने पंडिताइन की तबीयत से पिटाई की। अरे मैया मर गई रे, माफ कर दो पंडित जी, माफ कर दो मुझे। और सबक सिखाया कि व्यर्थ की चीजों को पाने के लिए जीवन की शांति भंग नहीं करनी चाहिए। अब पंडिताइन को अपनी गलती का एहसास और पंडित जी को अपने कौशल की पहचान हो गई थी। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको आगे कौन सी कहानी चाहिए। हम बनाएंगे आपकी बताई गई कहानी।